हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लाउड वाला। अगर आप भी चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री में किसी अच्छी कंपनी में जॉब पाना या 6 फिगर इनकम, तो सबसे पहले अपने आप को अपडेट करना होगा। तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ फ्री माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, जो कि फंडामेंटल लेवल की पेड सर्टिफिकेट्स होते हैं। लेकिन हम जो ट्रिक यूज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड। उसके बाद हम जाएंगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लाउड रेडी स्किल्स पे हमको जाना है। उसके बाद जो कि पहली वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखेगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लाउड रेडी स्किल्स की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको दो साइन इन ऑप्शंस दिखेंगे। या तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं और या फिर यहाँ से। तो मैं यहाँ से साइन इन करके अपने आप को वेरीफाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं साइन इन कर देता हूँ, मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो मैं क्रिएट ए न्यू अकाउंट कर देता हूँ। तो जैसे ही मुझे ये पूछेगा, तो मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे पासवर्ड पूछेगा, तो मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो टू वेरीफाई द ईमेल, तो मुझे यहाँ पे कोड एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना कोड एंटर कर देता हूँ, जो कि मुझे अपने ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। जैसे ही मैं ईमेल ओटीपी एंटर कर देता हूँ अपने ईमेल आईडी पर मिला हुआ, तो मुझे बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा, जो कि मुझे पजल सॉल्व करना है। तो फिर मुझे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मुझे कुछ टास्क मिलेगा जो कि मुझे कंप्लीट करनी है। तो जैसे ही मैं टास्क कंप्लीट कर देता हूँ, मुझे सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी और मुझे बिल्कुल इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे यस कर देना है। जैसे ही मैं अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, तो मुझे बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पे आपका स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नेम टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी कंट्री है उसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोनों को टिक करके फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही मैं अपने यूनिवर्सिटी का नेम, अपनी कंट्री को कंफर्म करके सबमिट कर देता हूँ, तो मुझे बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर यहाँ पे मुझे अपना स्टेटस वेरीफाई कर देना है। जैसे ही मैं वेरीफाई स्टेटस पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे डिटेल्स पूछेगा। तो मैं अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे अपना कंट्री सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, मुझे लोडिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपनी कंट्री को सिलेक्ट करिए आप। तो दोस्तों, जैसे ही मैं साइन इन कर देता हूँ, मुझे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद मुझे आई कैन सप्लाई डॉक्यूमेंटेशन इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मेरी कंट्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑन एविडेंस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो भी आप
डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर जो एग्जैक्ट नेम है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद हायर एजुकेशन को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे आपका जो भी आईडी प्रूफ है या आइडेंटिटी कार्ड है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम टाइप कर देना है। तो दोस्तों हमें फिर से क्लाउड रेडी स्किल की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही हम क्लाउड रेडी स्किल की वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पे रिव्यू योर स्टूडेंट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एकेडमिक स्टेटस हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा अकाउंट जो है वो बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको वापस से क्लाउड रेडी स्किल की वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 8 तरह की सर्टिफिकेशंस जो है फंडामेंटल्स लेवल के आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने दो सर्टिफिकेशंस के लिए अपनी जर्नी शुरू कर दी है। तो आइए मैं एज़्योर फंडामेंटल्स के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू जर्नी पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे 3 स्टेप्स शो हो जाएंगे। पहला जो है लर्न, यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना होगा। इसके अंदर आपको पूरी सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। उसके बाद आपको एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन के लिए मेजरअप की तरफ से फ्री प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल होंगे। उसके बाद आपको वाउचर जो है वो क्लाउड रेडी स्किल की तरफ से अवेल हो जाएगा। तो पहली चीज़ आपको करनी होगी, यहाँ पे आके आपको एक्सप्लोर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से साइन इन कर देना है। जैसे ही आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी उसके बाद पासवर्ड डाल के साइन इन कर दीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको मेजरअप की तरफ से प्रैक्टिस टेस्ट की अवेल हो जाएगी। इसको आपको कॉपी कर देना है। जैसे कि आपने की को कॉपी कर दिया है, उसके बाद आपको मेजरअप की वेबसाइट पर चले जाना है, जो कि उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन कर देते हैं मेजरअप के पोर्टल पर, आपको बिल्कुल इसी तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे आपको माय अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको माय लर्निंग लॉकर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको रजिस्टर की पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर की पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो आपने की को कॉपी किया था क्लाउड रेडी स्किल की वेबसाइट पर से, उसको यहाँ पे पेस्ट करके रजिस्टर कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे एरर का मैसेज शो हो चुका है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको अवेल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑलरेडी अवेल कर दिया है। तो मैं प्रैक्टिस टेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं बिगिन टेस्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 तरह की प्रैक्टिस टेस्ट जो कि शो होने लगेंगी मेरे इंटरफेस पे। तो पहली मैं प्रैक्टिस पर क्लिक कर देता हूँ, जो कि मेरे राइट हैंड साइड पर अवेल होंगी। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं पहले ऑप्शंस पर क्लिक करके यहाँ पे 115 टाइप कर देता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं कि आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हो अपने हिसाब से, तो आप यहाँ पे क्लिक करके 50 मिनट्स टाइप कर दें या फिर आप डिसेबल कर दें। यहाँ पे रैंडमाइजेशन द क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ योर टेस्ट कोई रहने देते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे आपको दूसरी ऑप्शंस भी अवेल हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो डिस्प्ले आंसर्स टू इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर से हमको नेक्स्ट पर क्लिक करके बिगिन टेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे पहला क्वेश्चन शो हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे इसका सही जवाब ढूंढना है। तो जैसे ही मैं कंटेनर पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे शो आंसर्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सही आंसर दिख जाएगा। तो इसी तरह आपको हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देना है। तो टोटल यहाँ पे 115 क्वेश्चंस हैं। उनको अटेम्प्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो मैं फ़िलहाल के लिए फिनिश टेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट स्कोर रिपोर्ट शो हो जाएगी। हमें मेजरअप की वेबसाइट पर वापस से आके प्रैक्टिस टेस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें बिगिन टेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम बिगिन टेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमने पहले प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट कर दिया है। उसके बाद जो कि सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस टेस्ट होती हैं, बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम की तरह होती हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AZ900 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 30% क्वेश्चंस इसी एग्ज़ाम में से आते हैं। तो हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा। हमें स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड बिगिन द टेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको 48 क्वेश्चंस जो कि 60 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आप 60 क्वेश्चंस 48 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा आपको। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करके इस टेस्ट को कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आप टेस्ट को कंप्लीट कर देंगे, आपका स्कोर शो होने लगेगा। फ़िलहाल के लिए मैं फिनिश टेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं टेस्ट को तो जैसा कि आपने प्रैक्टिस टेस्ट को कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद आपको क्लाउड रेडी स्किल की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसा ही आप क्लाउड रेडी स्किल की वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लेम का बटन शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लेम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम वाउचर कोड जो है शो होने लगेगा। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम वाउचर कोड को कॉपी कर देना है। जैसे ही आप कॉपी करेंगे, बुक योर एग्ज़ाम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन कर देना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी टाइप करना है और पासवर्ड टाइप करके साइन इन कर देना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इंडिया को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद शेड्यूल विथ पियर्सन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो हैं आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली फिल कर देनी है। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद शेड्यूल एग्ज़ाम पर क्लिक करना है। उसके बाद मुझे ये मिडल वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रिफर्ड लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर देनी है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे पॉलिसीज़ पर क्लिक कर देना है। तो मैं सभी बॉक्सेस को टिक कर देता हूँ।
उसके बाद मुझे एग्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अपना टाइम जोन जो है उसे सिलेक्ट कर दीजिए एंड यस दैट्स राइट पर क्लिक कर दीजिए। आप जिस भी दिन अपनी एग्ज़ाम को शेड्यूल करना चाहते हैं उस डेट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मुझे अवेलेबल टाइम स्लॉट्स शो होने लगेंगे, तो मुझे बुक दिस अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं बुक करता हूँ, यहाँ पे मुझे एस्टिमेटेड टोटल ड्यू 3052.66 रुपीज़ शो होने लगेगा। उसके बाद मुझे प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। जैसे ही मैं प्रोसीड टू चेकआउट कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे मुझे अपना वाउचर का जो कोड है उसको अप्लाई कर देना है। जैसे ही मैं अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टोटल एग्ज़ाम कॉस्ट 0 रुपीज़ शो होने लगेगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको सबमिट ऑर्डर कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और भी वीडियोस और अपडेट के लिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पे क्लिक करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।